हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं माइनस वर्गमूल में 3 1। इसके ध्रुवीय निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सम्मिश्र संख्या z बराबर में x प्लस आयोटा y होता है। तो इसको हम लोग कार्तीय रूप बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप, अगर मैं इस कार्तीय रूप में जो सम्मिश्र संख्या अपने पास होती है तो उसके लिए हम लोग जैसे कार्तीय तल होता है, सम्मिश्र संख्या में अपने पास आर्गेंड तल होता है। तो आर्गेंड तल में हम लोग इस सम्मिश्र संख्या को निर्देशांक के रूप में किसी बिंदु के रूप में निर्धारित करते हैं। तो देखो कार्तीय रूप में सम्मिश्र संख्या का निर्देशांक हो जाएगा एक्स वाई। ये आ गया अपने पास कार्तीय रूप। लेकिन अगर इसी तरह ध्रुवीय रूप की मैं बात करता हूं तो ये बराबर हो जाता है आर गुना में अंदर आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आ गया कौन सा? ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप, ठीक है। ये अपने पास कार्तीय निर्देशांक इसको बोल सकते हैं, कार्तीय निर्देशांक। और अगर दूसरा वाला ये ध्रुवीय रूप आ गया। अब अगर मेरे को ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ध्रुवीय निर्देशांक, तो वो बराबर होते हैं, देखिए आर और थीटा के। अब इन सब में, इन दोनों में संबंध क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि आर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल इसके बराबर होता है। और दूसरी चीज हम लोग थीटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर थीटा मेरे को निकालना है तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो देखिए अल्फा के लिए ये बराबर हो जाता है टेन इनवर्स, ये इसको बोलते हैं हम लोग मापांक, इसको बोलते हैं कोणांक। टेन इनवर्स वाई बटा में एक्स इस पूरे का मापांक के बराबर ये आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे हम लोग निकालते हैं। इसके बाद में थीटा अगर मेरे को निकालना है तो थीटा अल्फा के बराबर प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। फिर थीटा बराबर में पाई माइनस अल्फा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। फिर आगे मैं बात करूं थीटा बराबर में अल्फा माइनस पाई हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। ये बिंदु के निर्देशांकों से पता चलेगा कौन से चतुर्थांश में है। फिर थीटा बराबर में माइनस अल्फा हो जाएगा ये चौथे चतुर्थांश में। और इनमें देखो हम लोग ग्राफ बना के भी बता देते हैं कैसे क्या संबंध होने वाला है। देखिए मान लो यहाँ पे इस तरीके से ये बनने वाला है। ये कोई सम्मिश्र संख्या है, ये अपना वास्तविक अक्ष हो गया, ये अपना काल्पनिक अक्ष हो गया। सम्मिश्र संख्या p, यहाँ पे एक्स वाई से इसको निरूपित कर दिया। और मान लो इसको मूल बिंदु से मैं मिला देता हूं तो ये धनात्मक एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर इस पूरे ओ और पी के बीच की जो दूरी है ना वो वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, मतलब ये आर के बराबर हो गई। और अगर मेरे को इसका क्षैतिज घटक लेना है तो आर कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर घटक लेना है तो ये आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इस तरह से एक्स जो है अपने पास आर कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, वाई आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर मेरे पास सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y के रूप में है तो z ध्रुवीय निर्देशांक हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरह से हम लोग निर्धारित कर देते हैं इस चीज को। तो चलते हैं अब देखो हमें कार्तीय निर्देशांक दे रखे हैं। कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक अपने को दे रखे हैं एक्स वाई के रूप में, जो कि अपने को दे रखे हैं माइनस वर्गमूल में 3 1। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि इसका चतुर्थांश कौन सा है। तो देखिए x ऋणात्मक है, x ऋणात्मक और y धनात्मक। ऐसा कहां पे होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके मापांक की बात करें तो r बराबर में अपने पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। तो कुल मिला के माइनस वर्गमूल में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग पूरे का वर्गमूल आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 के बराबर। फिर हम लोग अल्फा की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स y बटा एक्स इस पूरे का मापांक। और ये अपने पास बन जाएगा टेन इनवर्स 1 बटा में माइनस वर्गमूल में 3 इस पूरे का मापांक। कुल मिला के आ जाएगा टेन इनवर्स 1 बटा वर्गमूल में 3 के बराबर। तो ये आ जाएगा अपने पास पाई बटा 6 के बराबर। लेकिन हमें इसका कोणांक निकालना है। हमने देख लिया कि द्वितीय चतुर्थांश में ये होने वाला है। तो थीटा बराबर में क्या होता है? पाई माइनस में अल्फा। कुल मिला के ये पाई माइनस में पाई बटा 6 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 पाई बटा 6 के बराबर। थीटा अपने पास, आर अपने पास आ गया, थीटा अपने पास आ गया। तो इसके हम लोग लिख सकते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक ये अपने पास बन जाएगा आर थीटा होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। यहां से तुलना करें तो आर का मान तो अपने पास आ गया 2 के बराबर और थीटा का मान आ गया 5 पाई बटा 6 के बराबर। यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।